हेलो टू ऑल दोस्तों, आज मैं कंप्यूटर का एब्रिविएशन का एक क्लास लेके आया हूँ। क्योंकि एब्रिविएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस एग्जाम में। जो कोर्ट क्लर्क मेंस का एग्जाम होने वाला है उसमें एब्रिविएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि पिछले बार जो कोर्ट रीडर का एग्जाम हुआ था उसमें देख रहे हैं आप 5 क्वेश्चन पूछा गया था, यही वो 5 क्वेश्चन है। मैं जो कंप्यूटर क्लास ले रहा था उसे भी मैं धीरे धीरे करके कंप्लीट कर दूंगा। आपको कंप्यूटर स्टार्टिंग से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंप्यूटर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 15 में 15 मार्क्स दिला सकता है। और ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, और जो सब्जेक्टिव फॉर्म में है यही पूछेगा। एब्रिविएशन आपसे पूछेगा, या तो कोई ग्रोसरी टर्म्स वगैरह है वो पूछेगा। तो मैं पहले क्या करूँगा, आपको एब्रिविएशन और जो टर्म्स हैं ग्रोसरी जो होता है कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर में टर्म्स वगैरह होता है इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मैं उसको करवा दूंगा। 2 4 या 5 वीडियो में मैं उसको दोनों को करवा दूंगा, एब्रिविएशन और इम्पोर्टेंट टर्म को। तो बहुत बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जिस कारण मैं जो कंप्यूटर का क्लास लेके आया था उसको मैं धीरे धीरे करके ख़त्म करूंगा। क्योंकि उसमें लोग बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनको चाहिए इंपॉर्टेंट चाहिए था। हाँ, इंपॉर्टेंट मैं लेके आया हूँ जो कि सिर्फ आपके एग्जाम से हैं। मैं तो शुरू से स्टार्टिंग से स्टार्ट इसलिए किया था ताकि जिनको भी कंप्यूटर में दिक्कत हो उनको शुरू से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसके बाद मैं ये करवाता। लेकिन पहले लेके आना पड़ा क्योंकि बहुत लोग का डिमांड था एब्रिविएशन का। तो दोस्तों ये है कंप्यूटर का एब्रिविएशन जो पिछले बार पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। आप इसको देख लीजिए, जो कॉमन यूज हो रहा है उस टाइप का पूछा गया था, या जो आप नहीं कर सकते हैं उस टाइप सा। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें पहला है CAD कैड का पूछा गया था। तो इसका होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये दोस्तों एक कैड का ये आपका फुल फॉर्म हुआ कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब नेक्स्ट है दोस्तों कोबोल का होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जो कोर्ट रीडर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो 5 क्वेश्चन पूछा गया, आप देखिए कैड का पूछा गया था CAD, कैड का होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कोबोल का होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके बाद UPS का दोस्तों होता है यूनिटेरेप्टिबल पावर सप्लाई। उसके बाद पूछा गया था HTML का, जो कि होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTTP का पूछा गया था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका होता है। तो ये मैं लिख के सारा आपको बता दे रहा हूँ, आप ये इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये कुछ टर्म है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं। ये NCERT बुक का किताब है, जो कि टर्म है रोम है, रैम है, USB है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये NCERT बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इतना का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप अच्छे से कर लें। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको इसको याद करना है, प्लस में कॉपी में लिखना है। क्योंकि आपको ये लिखने आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, आपका MCQ नहीं है, आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा। जैसे ROM है रोम, रीड ओनली मेमोरी था, आपको इसको कॉपी पर लिखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। जैसे रीड ओनली मेमोरी, तो ये आपको कॉपी पर लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप याद कर लीजिएगा तो और छोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा। आप एग्जाम में जाइएगा तो आप भूल जाइएगा कि आर का मतलब क्या होता है। तो आपको लिखना भी, और दूसरी बात है कि आप लिखते नहीं हैं तो आप स्पेलिंग में मिस्टेक कर दीजिएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर कट जाएंगे, आप गलत लिख दीजिएगा। तो आप क्या करिएगा, आप एक बार शॉर्ट फॉर्म को पहले याद करिए, उसके बाद आप लिखिए। मैं पूरा कलेक्शन लेके आया हूँ, आप देख लीजिए। ये टोटल जितना भी दोस्तों ये दिया हुआ है सबको मैं अच्छे से लिख दिया हूँ। और जो आपका पिछला जो आपका कोर्ट रीडर में एग्जाम हुआ था उसका भी मैं सोल्यूशन लिख दिया हूँ कि क्या होगा, आपको इसे याद कर लेना है। और दोस्तों इसका हर शॉर्ट का मतलब जो है क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको समझा दिया जाए उसको बढ़िया से, तो मैं इसके लिए भी स्पेशल वीडियो ला दूंगा। लेकिन आप लोग के लिए बहुत कम टाइम में चाहिए कि सिर्फ आपको देखना है, रटना है और जाना है, तो उस हिसाब से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। तो आप ये दोनों का आप देख लीजिए। इसका होता है ROM होता है, जो कि रीड ओनली मेमोरी होता है, ये रीड ओनली मेमोरी होता है। और रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों रोम और रैम, ये दोस्तों रैम जो होता है ये मेमोरी है जो आपको कंप्यूटर में लगा होता है। और बाकी जो नेक्स्ट है दोस्तों, आपका जो भी नेक्स्ट ये टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या होगा आप यहाँ देख सकते हैं, उसे देखते जाइए। USB का होगा यूनिवर्सल सीरियस बस। आपको इसको याद भी करना है, प्लस में कॉपी में लिखना भी है, ताकि आपको वो ज़्यादा दिन तक याद रहे और जब लिखने को आए तब वहाँ आप लिख सकें। तो USB का होता है यूनिवर्सल सीरियस बस।
उसके बाद दोस्तों है SCSI, इसका जो होता है फुल फॉर्म स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। उसके बाद है दोस्तों OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। यहाँ पर रीडर बहुत लोग बोल देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर बोल देते हैं, यहाँ पर रिकॉग्निशन होगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। MICR का होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR जब आएगा, OCR होता है, OCR इसका होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसका होता है, उसके बाद दोस्तों EPOS, इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। EPOS इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। दोस्तों ये जो MIDI होता है, इट इज़ वे टू कनेक्ट डिवाइस दैट मेक एंड कंट्रोल साउंड सच एज सिंथेसाइजर। आपने देखा होगा कि साउंड को कंट्रोल करने के लिए जो आप मिक्सचर आप लोग बोलते हैं, जो कि साउंड बॉक्स बजता है, तो उसी को कनेक्ट करने के लिए और साउंड को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज होता है। तो आपको सब मतलब नहीं रखना है, आपको बस MIDI MIDI उसका फुल फॉर्म जानना है, जो होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, का होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसके बाद CRT होता है, जो आपका पहले टीवी वाला कंप्यूटर आता था, अब तो लैपटॉप आ गए, जो टीवी वाला कंप्यूटर होता था जिसको डेस्कटॉप आप लोग बोलते हैं, तो उसमें कैथोड रे का यूज होता था, तो CRT का होता है कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद है MDA, मॉडल ड्राइवन आर्किटेक्चर। उसके बाद है CGA, कलर ग्राफिक्स अडेप्टर और कंप्यूटर जनरेटेड आर्किटेक्चर। फिर है दोस्तों VGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे। फिर है SVGA, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। उसके बाद है DPI, डॉट पर इंच। दोस्तों ये सब डिस्प्ले से संबंधित कीवर्ड है, DPI डॉट पर इंच। फिर होता है XGA, एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। दोस्तों ये है रेड, आपने इसको पहली बार सुना होगा शायद, रेड जो है कंप्यूटर में इसका जो फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। उसके बाद कोबोल होता है, कोबोल, ये तीनों दोस्तों पूछा गया था, आपका जो कोर्ट रीडर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। कोबोल का जो फुल फॉर्म होता है वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। आप स्पेलिंग से ध्यान में रखिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके बाद UPS होता है UPS का बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ये भी पूछा गया था, यूनिनट्रैप्टिबल पावर सप्लाई। आपको यहाँ दिख नहीं रहा, आपको मैं एक बार लिख देता हूँ, यूनिनट्रैप्टिबल पावर सप्लाई। ये दोस्तों यूनिनट्रैप्टिबल पावर सप्लाई UPS होता है। और दोस्तों लास्ट है CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, डिजाइन का DESIGN इस तरह से लिखा हुआ है, तो आप स्पेलिंग को ध्यान में रखिएगा। तो कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलर यूज फॉर ट्रेड टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। यहाँ पर दोस्तों या तो आप ट्रेड लिखिए या तो टेक्नोलॉजी, दोनों में से कोई एक लिखिएगा। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलर यूज फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च, या तो टेक्नोलॉजी एजुकेशन या रिसर्च। उसके बाद है दोस्तों CPI होता है साइकिल पर इंस्ट्रक्शन या क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन। तो ये दोनों में से कोई एक आपको लिखना है, या तो आप साइकिल पर इंस्ट्रक्शन लिखिए तो भी आपका सही होगा, या तो क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन लिखिए तो भी सही होगा। उसके बाद है दोस्तों CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर है दोस्तों CROM, कंप्यूटराइज रेंज ऑफ मोशन। CROM का जो फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज रेंज ऑफ मोशन। CRT का होता है कैथोड रे ट्यूब। आपको इससे मतलब नहीं रखना, ये मतलब समझा स्टैंडर्ड टाइप कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले। ये बताया है कि ये कैथोड रे ट्यूब क्या होता है। पहले जो टीवी टाइप का जो आपका डिस्प्ले आता था ना, उसमें कैथोड रे का यूज होता था, इसलिए उसको कैथोड रे ट्यूब बोलते थे। तो CRT का मतलब हुआ फुल फॉर्म जो आपका बस इतना हुआ, कैथोड रे ट्यूब। आपको पूछेगा CRT का फुल फॉर्म लिखना है, आपको बस इतना ही लिखना है, कैथोड रे ट्यूब, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। उसके बाद है दोस्तों CSLIP, इसका जो होता है कंप्रेस्ड सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल। उसके बाद है दोस्तों CSS, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। CTRL जिसको हम लोग कंट्रोल बटन बोलते हैं, CTRL का जिसको हम लोग कंट्रोल बटन बोलते हैं, तो इसका कंट्रोल CTRL का मतलब कंट्रोल डायरेक्ट। आपको ये पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है। एक कीवर्ड का, कंप्यूटर का जो कीवर्ड है उसमें CTRL होता है, इसका मतलब होता है कंट्रोल। एक होता है ऑल्ट बटन ALT, इसका मतलब होता है तो अल्टरनेट होता है। तो ये दोनों आप जानिएगा, ये CTRL मतलब हो गया कंट्रोल बटन और ALT मतलब हो गया अल्टरनेट बटन। तो ये दोनों का फुल फॉर्म होता है, CTRL का कंट्रोल होता है और ALT का जो फुल फॉर्म होता है वो अल्टरनेट होता है। उसके बाद है दोस्तों CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। DAC, डाटा एक्विजिशन एंड कंट्रोल। DAT का मतलब होता है डिजिटल ऑडियो टेप। DB का मतलब होता है डेसिबल।
नेक्स्ट है दोस्तों DBMS। DBMS का जो फुल फॉर्म होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। DDL का जो फुल फॉर्म होता है डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। DTHTML होता है डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इसमें D लग गया तो डायनेमिक हो गया। आप इससे ध्यान रखिएगा, ये आपको याद होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और D आपका आएगा जब तो इसमें डायनेमिक आप जोड़ दीजिएगा, एक D होगा और S रहेगा तो स्टैटिक्स जोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट है DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है DNS डोमेन नेम सिस्टम। जो भी हम लोग जैसे gmail.com लिखते हैं gmail.com, तो दोस्तों ये जो .com हुआ ये है जो डोमेन नेम हुआ, तो ये जो लास्ट में जो होता है इसी को हम लोग डोमेन नेम बोलते हैं। तो DNS का मतलब हुआ डोमेन नेम सिस्टम। डॉक का मतलब हुआ डाटा ऑप्टिमाइजिंग कंप्यूटर। DO की डॉक मतलब हो गया डॉक्यूमेंट्स। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप फाइल बनाइएगा तो वो डॉक में सेव होता है, DOC लिखा जाएगा। और DOC का मतलब हुआ डॉक्यूमेंट। यहाँ पर इसमें एक और इस तरह से लिख देगा, बोलेगा ये किसका एक्सटेंशन है, तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन है। तो DOC मतलब हो गया डॉक्यूमेंट, और अगर EDU रहेगा तो इसका मतलब हो गया एजुकेशन। .com रहेगा तो इसका मतलब कमर्शियल हो जाएगा, कमर्शियल हो जाएगा। ये सब आप ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत बेसिक है दोस्तों, आपको ये सब करके जाना पड़ेगा। और कंप्यूटर जो है 15 मार्क्स का है, आपको 15 में 15 लाना है। अपने चैनल के माध्यम से आपको पूरा कंप्यूटर करवाऊंगा दोस्तों, और एग्ज़ाम से पहले हो सकता है तो रिजल्ट से पहले मैं करवा दूं, लेकिन एग्ज़ाम से पहले मैं आपको पूरा कंप्यूटर करवा दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दोस्तों DOS। DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो DOS का फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह से विंडो होता है उसी तरह से DOS होता है। उसके बाद है दोस्तों DRAM। DRAM होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप रैम जानते होंगे, आप रैम का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, और रोम का। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, होता है रीड ओनली मेमोरी। अगर इसके सामने दोस्तों अगर D लग जाए तो D का मतलब सीधा होता है डायनेमिक, याद रखिएगा। अगर एक होता है SRAM, इसका मतलब है स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, साथ में देखते चलिएगा। DRAM मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद है दोस्तों DVD। DVD का होता है डिजिटल वीडियो डिस्क बोलिए या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये दोनों में से कोई एक आप लिखिएगा। डिजिटल वीडियो डिस्क ये आसान होगा याद करने में, डिजिटल वीडियो डिस्क याद करिएगा। DVDR डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। उसके बाद है दोस्तों DVDRW डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल। यहाँ पर RW, यहाँ पर जहाँ पर भी आपको RW दिखेगा वहाँ पर रीराइटेबल हो जाएगा, और सिर्फ R दिखेगा तो रिकॉर्डेबल हो जाएगा। लगभग में आपको यही देखने को मिलेगा कंप्यूटर कीबोर्ड में, तो ये आप ये बात ध्यान रखिएगा। और DEC का जो होता है डाटा कम्युनिकेशंस इक्विपमेंट। उसके बाद DVI डिजिटल विजुअल इंटरफेस होता है DVI का। उसके बाद है दोस्तों ACC एडवांस ऑडियो कोडिंग। ये ऑडियो के लिए है, जैसे कि MP3 पहले होता था, तो MP3 को रिप्लेस करके एडवांस ऑडियो कोडिंग अच्छा साउंड के लिए लाया गया था। तो ACC का मतलब होता है, ACC का जो फुल फॉर्म होता है एडवांस ऑडियो कोडिंग होता है। ABR का मतलब होता है, ABR का जो फुल फॉर्म होता है एवरेज बिट रेट होता है। ADSL का होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। AGP का होता है एडवांस ग्राफिक्स पोर्ट। AI का दोस्तों होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AIM का होता है AOL इंस्टेंट मैसेंजर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तो ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। उसके बाद ALGOL, इसका मतलब होता है एल्गोरिथम लैंग्वेज। इसका एल्गोरिथम लैंग्वेज या एल्गोरिथमिक लैंग्वेज दोनों लिख सकते हैं। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। AOL होता है अमेरिका ऑनलाइन। AOL का मतलब दोस्तों होता है अमेरिका ऑनलाइन। AMD का मतलब होता है एडवांस माइक्रो डिवाइस। AMD प्रोसेसर है दोस्तों, एडवांस माइक्रो डिवाइस। API का जो फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। उसके बाद APT का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूलिंग। ARP का मतलब होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARPANET का होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये ARPANET ये होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ARPANET आपको हो सके तो आपका एग्जाम में पूछा जा सके, इसको आप अच्छे से याद करिएगा। इसको आप VVI कर लीजिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये SCSI जो होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस।
ये होता है SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होता है, जो कि मैंने पिछला वीडियो जो कल मैंने पहला क्लास लिया था पार्ट 1 का, उसमें मैं बताया था। अब ATA का जो फुल फॉर्म होता है एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ATDT का जो फुल फॉर्म होता है अटेंशन डायल टोन। AUI का होता है दोस्तों अटैचमेंट यूनिट इंटरफेस। एक होता है GUI, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस होता है दोस्तों, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। एक होता है GUI, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं सब आपको बताऊंगा, इस साथ में आता चल रहा है तो मैं उसको बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या होता है। AVI का जो फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटरलीव। बेसिक का जो फुल फॉर्म होता है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और ये दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, BCC। एक बार पूछा गया था सिविल कोर्ट में, CC का पूछा गया था। इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। ये ईमेल, अगर हम ईमेल भेजना चाहते हैं, किसी को हम ईमेल करना चाहते हैं और वही मेल हम एक किसी और को भी भेजना चाहते हैं, तो कार्बन कॉपी CC में अगर हम उसका ईमेल डाल देंगे तो सेम ईमेल किसी और के पास भी चला जाएगा, उसी को CC यूज होता है, ये ईमेल में यूज होता है। और BCC जो है मल्टीपल ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बहुत मल्टीपल कॉपी हम भेज सकते हैं BCC के माध्यम से। तो इसका पूछा गया था CC का, तो कार्बन कॉपी, तो आप ये ध्यान रखिएगा BCC होता है तो BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। CC कार्बन कॉपी, B लगा दें तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। उसके बाद होता है BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। CDRW मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD जो भी CD का जो फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। RW है तो रीराइटेबल, जहाँ पर भी आपको RW दिखेगा तो वहाँ पर रीराइटेबल मैक्सिमम टाइम आपको मतलब यही देखने को मिलेगा। जहाँ पर CD का मतलब हुआ कॉम्पैक्ट डिस्क और RW है तो रीराइटेबल। CDW, तो CD का मतलब हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क और W मतलब राइट वन, एक बार लिखना है, इस तरह से याद कर लीजिए। CDXA का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क एक्सटेंडेड आर्किटेक्चर। उसके बाद दोस्तों CGI BIN है कॉमनली गेटवे इंटरफेस बाइनरी। उसके बाद CIS का फुल फॉर्म होता है कंप्यूसर्व इंफॉर्मेशन सर्विस। उसके बाद है दोस्तों CISC कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। CMD का फुल फॉर्म होता है कमांड। CMYX का जो फुल फॉर्म होता है साइन मैग्नेटा येलो ब्लैक, ये कलर मोड है दोस्तों। CMY के कलर मोड है, C से साइन, M से मैग्नेटा, Y से येलो, अब K से ब्लैक। उसके बाद है तो CNM सर्कुलेटरी नेटवर्क मोड, इसका फुल फॉर्म होता है। COAX होता है कोएक्सियल केबल। उसके बाद कोबोल का मैंने आपको कल बताया था, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके बाद है BCR बार कोड रीडर। उसके बाद है BDSL ब्रॉडबैंड DSL। नेक्स्ट है BEDO ब्रस्ट एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट। उसके बाद है BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। उसके बाद है दोस्तों HTML का होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब B जो है B से ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। बायोस का बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बेसिक यूनिट आउटपुट सिस्टम। फिर है BIPS बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। BIU बस इंटरफेस यूनिट। फिर है BMP होता है बिट मैप। BRD होता है ब्लू रे डिस्क। CC ये मैंने अभी आपको बताया, CC मतलब कार्बन कॉपी होता है। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। CDR है, सिर्फ R रहेगा तो रिकॉर्डेबल हो जाएगा। CDR है कॉम्पैक्ट डिस्क, रिकॉर्डेबल हो जाएगा। CD-ROM है तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये कंप्यूटर एब्रिविएशन का लास्ट लेक्चर है। यही 3 वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट एब्रिविएशन होता है उसे मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। तो चलते हैं आज का देखते हैं। तो आज सबसे पहले SNMP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद है SRAM, तो मैंने आपको कल बताया था दोस्तों और लेक्चर में भी बताया था। इसका मतलब दोस्तों होता है स्टैटिक्स और D का होता है डायनेमिक। तो SRAM है तो RAM का मतलब आप लोग जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है SYSOP, तो SYS ये 3, SYS से होता है सिस्टम और OP से ऑपरेटर, तो सिस्टम ऑपरेटर। SYSOP सिस्टम ऑपरेटर। अब नेक्स्ट है TCP, इसका होता है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और UI है यूजर इंटरफेस, यूजर से यूजर इंटरफेस। एक होता है GUI ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसे लिखते हैं www
rajoreducation.com। तो ये दोस्तों URL है, ये URL है। इससे पता चलता है कि किसी साइट का एक पार्टिकुलर जो है एड्रेस को बताता है। तो URL का फॉर्म हुआ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब किसी पार्टिकुलर साइट को आपको लोकेट करना है तो URL के माध्यम से हम लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है USB, यूनिवर्सल सीरियस बस। VCD होता है वीडियो कम्पैक्ट डिस्क। VDU होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, याद रखिएगा। आप इसको 3 बार पढ़िएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, तरह से पढ़ के और लिखने का ही प्रयास करिएगा, क्योंकि आपको ये लिखने डिस्क्रिप्टिव में आएगा। ये आप लिखने का प्रैक्टिस रहेगा तो ही आप वहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो वर्ड आप भूल जाइएगा। उसके बाद है SAN, SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ये मैं आपको फर्स्ट जो पहला लेक्चर लिया था उसमें भी ये करवाया था मैंने। SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SDRAM, यहाँ S का मतलब सिंक्रोनस होता है, D से डायनेमिक होता है। तो SDRAM है सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक SRAM होता है, ये मैंने अभी बताया, S से स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। वहाँ पर स्टैटिक्स एक्स का मतलब हुआ और SD अगर लगा हुआ है तो सिंक्रोनस डायनेमिक हो जाएगा। नेक्स्ट है SFTP सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज। फिर है SGRAM जो होता है दोस्तों सिंक्रोनस ग्राफिक्स रैम। एस का मतलब अभी मैंने आपको बताया सिंक्रोनस ग्राफिक्स रैम होगा। नेक्स्ट है दोस्तों ISP का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IVR होता है इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। KB होता है किलोबाइट। तो KB का मतलब होता है किलोबाइट। MB का मतलब होता है मेगाबाइट। GB का मतलब होता है गीगाबाइट। TB का मतलब होता है टेराबाइट। ये जो यूनिट है दोस्तों मेमोरी का यूनिट है, इससे पता चलता है कि कौन सा यूनिट कितना ज़्यादा है। उसके बाद है KBPS किलोबाइट पर सेकेंड या किलोबिट्स पर सेकेंड। LAN का होता है दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क। एक WAN होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है LED का होता है लाइट इमेटिंग डायोड। LL का होता है लो लेवल लैंग्वेज। एक होता है HLL, इसका मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। LL का मतलब हुआ लो लेवल लैंग्वेज, HLL का हाई लेवल लैंग्वेज। LPT का होता है लाइन प्रिंटर। नेक्स्ट है मैक का होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MB का होता है मदरबोर्ड या मेगाबाइट। MB जो होता है दोस्तों इसका मदरबोर्ड भी होता है, मेगाबाइट भी होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है MBASIC, इसका होता है माइक्रोसॉफ्ट बेसिक या माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ पर ई-कॉमर्स है, ई-कॉमर्स जहाँ पर इस तरह से ई लगा के कुछ भी आगे में लिखा रहे तो ये ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो यहाँ पर है ई-कॉमर्स, यहाँ पर ई-कॉमर्स है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होगा। अगर यहाँ पर अगर और ईमेल हम लोग जो बात करते हैं, ईमेल का होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक होता है। EDC होता है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। EDI होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। EDP का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। EEPROM, इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PAN होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। PC होता है पर्सनल कंप्यूटर और PCB होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यहाँ पर दोस्तों ये PCB का इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखिएगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। नेक्स्ट है PCI पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। PHP होता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पिक्सल का जो होता है ये पिक्चर एलिमेंट होता है, जैसे कि फ़ोटो कितना पिक्सल का है तो वो पिक्चर एलिमेंट होता है, पिक्सल का फुल फॉर्म पिक्चर एलिमेंट। नेक्स्ट है TPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। PRN जो होता है प्रिंटर का फुल फॉर्म जो होता है PRN, अगर PRN लिखते हैं तो मतलब प्रिंटर। PROM प्रोग्रामेबल, P से प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। RARP, इसका जो फुल फॉर्म होता है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट है RDBMS। तो दोस्तों डाटा DBMS का आप ध्यान रखें, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है। तो RD यहाँ पर रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, यहाँ R का मतलब रिलेशनल हो जाएगा। RIP का होता है रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है RISC रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ROM का हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। SAM का हो जाता है सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट। इसमें कुछ रिपीट भी हो गया दोस्तों, तो उसको जो है आप लोग
एक बार फिर से सुन लिया तो आप ही को फ़ायदा करेगा। कुछ कुछ मतलब रिपीट हो गया है। टोटल 150 से 150 से 160 ही कीवर्ड हैं जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है XHTML। तो यहाँ पर HTML का याद रखिएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एम से मार्कअप होता है। तो यहाँ पर X जब लग गया तो यहाँ पर एक्सटेंसिबल लगा दीजिएगा, सिर्फ एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पर XMF है तो MF म्यूजिक फाइल होता है, MF का मतलब म्यूजिक फाइल हो गया। और एक्सटेंसिबल यहाँ पर देखिएगा जहाँ पर भी X है इसका मतलब हो जाता है एक्सटेंसिबल, ये आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि XMF है मतलब म्यूजिक फाइल हो गया, यहाँ पर XML है मतलब मार्कअप लैंग्वेज हो गया, लेकिन X है तो एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल का मतलब होता है कहीं एक्सटेंड किया गया। उसके बाद है XMS मतलब MS का मतलब देखिए यहाँ पर मेमोरी स्पेसिफिकेशन होगा, और X का मतलब एक्सटेंडेड होगा। फोर्ट्रान का होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। उसके बाद है ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस, फिर जी है नेक्स्ट है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HD मतलब हार्ड डिस्क हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर IO है इनपुट आउटपुट हो जाता है, I और ये देखें इनपुट आउटपुट। IC जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। IMAP होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटेल का जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक, इंटेल का इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक। IOP का होता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ISP हमने देखा था इससे पहले, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और लास्ट है ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये के साथ आपका टोटल जितना भी एब्रीविएशन है, जितना भी जितना भी आपका फुल फॉर्म है, आपका सारा इम्पोर्टेंट जो है मैंने वो करवा दिया। आपका जो भी फुल फॉर्म देखने को मिलेगा वहीं से देखने को मिलेगा। आप लोग एक बार दो बार इसे सुनिए, उसके बाद आप खुद से एक बार या दो बार इसको रट्टा मारिए। उसके बाद आप इसे कॉपी पर लिखिए, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ये सब क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ये डिस्क्रिप्टिव में 5 नंबर का आने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्टिव में आएंगे तो आपको लिखना रहेगा, जैसे कि आपको IOP का फुल फॉर्म लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो ये दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा। और आप में इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं तो आपके हो सकते हैं नंबर कट जाएँ, लेकिन आपको ये लिखना पड़ेगा। तो आप लिखने का भी प्रैक्टिस करिए, और आपका यहाँ पर एब्रीविएशन का टोटल एब्रीविएशन आपका ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, और अपने एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।